अस्सलाम वालेकुम। वीवर इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा आप यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि मेरा ख्याल है जब तक आपको इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ नहीं है आप टेंसेस को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो बात करें अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो ये एक ऐसा टेंस होता है जो पास्ट में किसी जारी एक्शन को, कॉन्टिन्यूस एक्शन को ज़ाहिर करता है, लेकिन जो किसी खास वक्त से जारी हो और फिर ख़त्म कब हो रहा है इसके बारे में हमें पता ना चले। तो अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें उर्दू या हिंदी के फ़िक्रात में, तो ऐसे तमाम फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आ रहा हो, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी यही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे टाइम का रेफरेंस होता है, यानी कि इतने वक्त से, यानी फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थे वगैरह तो आएगा, लेकिन साथ में टाइम का रेफरेंस भी आपको मिलेगा कि इतने वक्त से, मतलब कोई काम जारी है तो 3 बजे से, मसलन 3 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, पिछले हफ्ते से हम ये काम कर रहे हैं, तो इतने वक्त से का कॉन्सेप्ट साथ में आएगा और एंड पे रहा थे वगैरह या रहा थी वगैरह आ रहा होगा। तो ये मैंने रोमन में भी लिख दिया, अगर किसी को उर्दू लैंग्वेज नहीं आती तो ताकि उसके समझने की आसानी हो। लेकिन मैं आपको ये बात हर वीडियो में टेंसेस वाली बताता हूँ कि ये जो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के जो फ़िक्रात होते हैं उनकी एक हम निशानी रख लेते हैं टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कोई अथेंटिक तरीका नहीं है टेंस को आइडेंटिफाई करने का। ये नए लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाती है, जो पहली दफ़ा टेंस को सीख रहे हैं, चले उनको थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस की सेंस में जाते हुए। आपने मैसेज को देखना कि सेंटेंस में मैसेज क्या कन्वे हो रहा है। एक्चुअली आपने सेंटेंस के यूजेज को समझना और यूजेज को देखते हुए आप अगर टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर गलती नहीं करेंगे। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेज की बात करें तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यूस एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। जी, तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, आप पास्ट के अंदर किसी किसी वक्त का जिक्र कर रहे हैं। मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं कि यार पिछले साल जो है फलां तारीख को क्या हो रहा था इतने बजे, तो आप कहेंगे इतने बजे फलां बंदा फलां काम कर रहा था। तो यानी आपने एक सर्टन पॉइंट का जिक्र किया है, ठीक है। एक सर्टन पॉइंट के ऊपर जो है एक्शन जारी हो, लेकिन वो जारी एक्शन जो है किसी और पॉइंट से हुआ हो। अब अगर मुकम्मल करें, टू एक्सप्रेस an action continues at certain point of time in the past that had been started at some other point of time previously। यानी जिस पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर एक्शन जारी हो, लेकिन वो किसी पिछले और मजीद प्रीवियस पॉइंट से वो कंटिन्यू जो है एक्शन जो है वो शुरू हुआ हो, ठीक है, प्रीवियस किसी और प्रीवियस पॉइंट से। ये स्केच की मदद से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है ये प्रेजेंट टाइम है, जो रेड लाइन है ये पास्ट लाइन है। अभी आप प्रेजेंट में बैठे हैं, आप किसी पॉइंट की बात करते हैं कि यार फलां वक्त में क्या, मतलब वो बंदा क्या कर रहा था या क्या स्टेटस था काम का, तो एक्शन जो है वो कंटिन्यूड था उस वक्त एट नॉन पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, बेशक वो आप मतलब पिछले साल की बात है, 10 साल पहले की बात है, जितनी भी पुरानी बात है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंट पास्ट की बात नहीं करनी। रिसेंट पास्ट होगा जैसे सुबह से शाम से अभी के हवाले से है, तो फिर वो होगा प्रेजेंट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे हम। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है कि पास्ट में यानी क्या हो रहा था उस वक्त, ठीक है। तो ये आपका एक्शन कंटिन्यू जो है नॉन पॉइंट, पास्ट में किसी खास वक्त का आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक्शन शुरू था और वो शुरू कहाँ से था, एक्शन स्टार्टेड सम अदर पॉइंट प्रीवियसली। यानी इस जगह का तो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि इस वक्त स्टेटस क्या था एक्शन का, इस वक्त एक्शन जारी था, लेकिन वो जारी कब से था, पीछे, उससे पीछे पास्ट में, यानी इससे भी पिछले पास्ट में वो किसी पॉइंट से वो जारी था, ठीक है। तो बेसिकली जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की टेंस की बात जाएंगे तो हम जाएंगे पास्ट में। पास्ट में हम 2 पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। एक पॉइंट वो होगा जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट का दूसरा पॉइंट वो है जहां पे एक्शन कंटिन्यू है। अब वो डेफिनेटली पास्ट में कहीं ना कहीं तो खत्म हुआ होगा आगे जाके, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं मिलता ना, हमने करना है। हमने पास्ट के 2 पॉइंट्स को मेंशन करना है, या कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें पास्ट के 2 पॉइंट मेंशन हो। एक पॉइंट वो है जहां से एक्शन स्टार्ट हो रहा है, काम शुरू हो रहा है, और एक पॉइंट वो है
जहाँ पे हम उस काम का स्टेटस जानना चाह रहे हैं, वहाँ पे काम का स्टेटस क्या होगा, वहाँ पे फंक्शन वो जारी होगा। तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी फिक्रात को एग्जांपल्स में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करें, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की, आपको पता है 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो बेसिक फार्मूला जो है ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का ही होता है। इसकी समझ आ रही है तो बाकी सेंटेंसेस को ड्राइव करना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अच्छा, तो उसके बाद है आपका हैड बीन। इसमें आपका हैड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तमाम तरह के सेंटेंसेस में हैड बीन ही होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म, या इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी कह दिया है, क्योंकि बेस फॉर्म जो होती है और उसके साथ आईएनजी मिलाते हैं तो ये फॉर्म बन जाती है, और इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो तमाम तरह के जो फिक्रात हैं उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म यूज होगी। ये भी मसला हल हो गया, ठीक है। यानी आपका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आपको ये मैं पहले बता दूं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट जो है ये भी मोस्टली नाउन होता है। तो सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन की हालतें तो चेंज नहीं होनी टेंस के चेंज होने से। तो कौन सी हालतें चेंज होनी है, वर्ब की, और अगर वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इनकी हालतें चेंज होनी है। और टेंस के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेंस बेसिकली वर्ब की एक फॉर्म ही है। तो जब हम टेंसेस की, डिफरेंट टेंसेस को आइडेंटिफाई करने की या डिफरेंट टेंसेस की बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें हमने जिस चीज़ को समझना होता है वो यही होता है कि टेंस की कौन सी फॉर्म इसमें यूज हो रही है, और अगर टेंस के साथ और वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज हो रही है, और वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है तो उसकी फॉर्म कौन सी यूज हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसके साथ हैड बीन यूज होगा। तमाम तरह के सेंटेंसेस में ऐसा ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद डिटेल ऑफ एक्शन है। डिटेल ऑफ एक्शन तो वैसे तो वर्ब ही आपको वो बता देता है, लेकिन उसके साथ तो वर्ब के साथ जो अजाफी जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, आप इसे कह लें कि ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर आ जाता है डिटेल ऑफ एक्शन में, ठीक है। उसके बाद आएगा सिंस होगा, और सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ये भी आपको आगे जाके बताते हैं सिंस और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। जो दूसरी तरह के स्ट्रक्चर है उसमें भी सेम यही है, फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे फार होगा, ठीक है, जो आपने एक्शन की डिटेल बताई है, या जिसे सिंपली कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जिक्र भी जिसके अंदर है। उसके बाद फॉर है और पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस एक ही तरह के हैं, यानी एक ही स्ट्रक्चर है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि आखिर में एक के सिंस आ रहा है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर आ रहा है और पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन में बताया था ना, इतने वक्त से, तो सिंस और फॉर ये टाइम को रिफर करने के लिए यूज होते हैं। सिंस का मतलब भी होता है इतने वक्त से, और फॉर का मतलब भी होता है इतने वक्त से, लेकिन सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है ये अभी हम देखते हैं। वैसे जो पीछे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगर किसी ने किया वो तो मैं बता चुका हूँ, यहीं पे यहाँ पे भी वही है सारी चीज जी। तो पॉइंट ऑफ टाइम रिफर्स टू एग्जैक्ट और एक्चुअल टाइम विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक 3 o'clock, 4 AM, मॉर्निंग, इवनिंग, yesterday, 1973, etc. Whereas period of time refers to the duration of time, like 2 days, 1 hour, 4 years, etc. जी, जो आपका एक्चुअल या एग्जैक्ट टाइम है पॉइंट्स की सूरत में, यानी फिगर की शक्ल में, जैसे मैं कहता हूँ यार एग्जैक्ट आपको टाइम बता रहा हूँ कि यार 4 बजे से मैं काम कर रहा हूँ, 3 बजे से मैं वहां पे खड़ा हूँ, सही है, पिछले साल जो है फलां डेट को इतने बजे मैं ये काम कर रहा था, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरह सिंस मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नून, तो ये भी सारे आपके, यस्टरडे, ये सारे भी आपके पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट एक्चुअल पॉइंट, इसमें ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यानी मैं 3 बजे से वहां खड़ा था, ठीक है, अब उसमें आपको एग्जैक्ट पता है कि ये 3 बजे कौन सी डेट के हैं, इसमें आपको ये नहीं पता कितने साल, कितने महीने, या कितने हफ्ते, या कितने, मतलब आप कह लें दिनों पहले की बात है, जस्ट आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का पता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए यूज होगा सिंस। अभी सेंटेंस आगे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी। और आपका अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है 2 दिन से काम कर रहा हूँ। अब वो 2 दिन जो है, 2 दिन कौन से सन के हैं, शायद वो 10 साल पहले के हों, या 100 साल पहले वाले 2 दिन हो। आपको टाइम का एक्चुअल का नहीं पता कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जस्ट ड्यूरेशन है। मैं 2 सालों से ये काम कर रहा हूँ। अब ये 2 साल कौन से हैं, ये 2 साल 1980 से 1982 वाले हैं, या 2010 से 2012 वाले हैं, 2018 से 2020 वाले हैं, कोई पता नहीं। जस्ट एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप बता रहे हैं कि 2 सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो यहाँ, या 4 सालों से काम कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से काम कर रहा हूँ, 2 मिनट से या 2 घंटों से काम कर रहा हूँ। तो सिर्फ ड्यूरेशन है, दौरानिया है, पीरियड का दौरानिया है।
तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और इसको रिफर करने के लिए फिर फॉर यूज होता है। तो बस अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस होगा, फॉर है तो फिर आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं, एक तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन आपको पता है सिंगुलर में आई और प्लूरल में ये जो है वी आता है। ये स्मॉल एस और स्मॉल पी ये जो मैंने लिखे हुए हैं रेड इंक के साथ, ये आगे भी तमाम में ऐसे ही है, ये सिंगुलर और प्लूरल को याद करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें तो फिक्रा देखते हैं हम एक, आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत लिख रहा था। अगर मैं सुबह से खत लिख रहा हूं तो फिर तो ये आपकी बात होगी है ना, कि जब बंदा स्पीकर बात कर रहा है उस वक्त वो खत लिख रहा है और पीछे से शुरू हुआ था, वो तो प्रेजेंट की बात होगी। अब यहाँ पे है कि मैं सुबह से खत लिख रहा था, इसका मतलब है किसी पास्ट की बात हो रही है और वहां पे 2 पॉइंट्स उसने बताए हैं। एक वो जहां से उसने खत लिखना शुरू किया, वो पॉइंट कौन सा है, सुबह, और दूसरा पॉइंट वो है जहां पे वो बता रहा है कि मैं सुबह से लिख रहा था, जिस पॉइंट का। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी, मैं सुबह से खत लिख रहा था, अभी वो प्रेजेंट में बंदा बैठा हुआ है, आपको वो बता रहा है कि वो सुबह से खत लिख रहा था, इसका मतलब एक्शन स्टार्ट ये यहाँ पे सुबह है। ठीक है, और जिस टाइम का वो बता रहा है, जैसे उससे किसी ने पूछा कि यार आप 3 बजे क्या कर रहे थे फलां डेट को या फलां वक्त में, तो वो कह रहा था मैं सुबह से खत लिख रहा था। अब सुबह यहाँ से शुरू हुई, यानी यहाँ से उसने खत लिखना शुरू किया, और ये जो जिक्र किया है इस मौके पे वो भी खत उसका चल रहा था, कंटिन्यूस एक्शन। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर में जाएं तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जी राइटिंग आ गया, आ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है, या इसे आप कह सकते हैं डिटेल ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं थोड़ा सा, तो ये डिटेल ऑफ एक्शन आ गया। उसके बाद चूंकि बात हो रही है सुबह की, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो ये आपका क्या आ गया, सिंस आ गया, और पॉइंट ऑफ टाइम क्या आ गया आपका, मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर के लिहाज से। आगे एक और सेंटेंस देखें, वी हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर 4 years, हम जो है 4 सालों से एक किताब लिख रहे थे। तो ये फिर अब 2 पॉइंट आ रहे हैं पास में, एक पॉइंट वो है जहां से किताब लिखनी शुरू की गई, दूसरा पॉइंट वो है जिसके बारे में बताने वाला बता रहा है कि उस मौके पे मैं 4 सालों से लिख रहा था। तो यहाँ पे अब 4 सालों से लिख रहा है, अब वो कौन से 4 साल है, 1920 से 1924 हैं, 2010 से 2014 कोई पता नहीं, तो इसका मतलब है ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे आप देखें वी क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया, राइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, अ बुक ये डिटेल ऑफ एक्शन आ गया, या इसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और आगे क्या आ गया, फॉर आ गया। ठीक है, ये वही वाला क्योंकि आप पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 years जो है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। तो डिटेल ऑफ एक्शन में आपने याद रखना है कि ये मोस्टली ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट के बगैर ही क्लियर कर रहा होता है मीनिंग को। तो ये आपका जनाब यहाँ पे ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि सिंस फॉर और जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी फर्स्ट पर्सन देख लिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो चारों तरह के सेंटेंसेस हैं ना उनकी स्ट्रक्चर को हम एक दफ़ा देख लें। एग्जाम्पली सेंटेंसेस हम बाद में देख लेंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम तमाम स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा स्टडी करते हैं कंपैरेटिवली तो बेहतर तरीके से आपको याद होता है और फिर उसमें आप गलती भी नहीं करते हैं। जी, तो ये तो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद आपने जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या चेंज आएगा, तो इसमें चेंज यही आएगा जैसे हम पहले देखते आ रहे हैं, उसमें आपने नॉट लगाना है। तो यहाँ पे इस ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हैड के बाद नॉट आ जाएगा। अब ये नॉट लगाते हुए स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, बाज हैड बीन के बाद नॉट लगा देंगे, बाज हैड के बाद लगा देंगे, और कोई कहीं और लगा देगा, तो ये आपकी बड़ी ब्लंडर होता है, गलती नहीं होती। अब करना क्या है, आपने लगाना नॉट है। इसके लिए मैं आपको एक यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ। अगर तो आपका जो सेंटेंस है नेगेटिव उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आपने नॉट लगाना इमीडिएटली। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब से आगे इमीडिएटली आपने नॉट लगाना है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जैसे यहाँ पे हैड बीन है, तो फिर आपने उस हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होगा ना उसके साथ इमीडिएटली आपने नॉट लगाना है, पहले वर्ड के साथ। आप इस बात को याद रखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बनाते हुए। तो अब हमने जब इसको
नेगेटिव बनाना है तो सिंपली सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट कर देंगे, बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर वही रहेगी। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, डिटेल ऑफ एक्शन सिंस होगा या फार होगा और उसके बाद रेफरेंस टू टाइम होगा। तो यहाँ पे देख लें इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉट का फर्क है जी। आगे आ गया जी स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, जगह कम थी, ब्रीक लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पे क्या है, ये हम इसको ड्राइव करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस से। तो बस इतना ही काम किया है कि जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है हैड, इसको सब्जेक्ट से पहले ले गए हैं। और अमूमन हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस में से सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना, आपने हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ पहले वर्ड को उठा के पीछे लेकर जाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हैड बिन कर देंगे स्टार्ट में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप स्ट्रक्चर में देखें और कोई चेंज नहीं है, सेम इसमें वो बाकी स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है। जस्ट हैड बाहर चला गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, डिटेल ऑफ एक्शन सिंस फॉर है और रेफरेंस टू टाइम है और आखिर में डेफिनेटली साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो आई गई। तो आप इसमें और इस स्ट्रक्चर में देख लें, सिर्फ यही फर्क है कि हैड बाहर आ गया। अब आ गया स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसको ड्राइव किया करें आप अफर्मेटिव सेंटेंस से, और जब आपने बनाना होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो इसे आप ड्राइव किया करें नेगेटिव सेंटेंस से। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इजी आपके लिए हो जाता है क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर मिलती जुलती है और इन दोनों की स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, आपके लिए इजी हो जाएगा। वरना आपकी मर्जी है, आप जहां से मर्जी जैसे मर्जी आप बेशक पहले वाले से ड्राइव कर रहे हैं सारे सेंटेंस। और वैसे भी ये शुरू की बातें हैं, जब आप नए नए टेंस सीख रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको आ जाता है तो फिर इतनी सोचना नहीं पड़ता, आपको इतनी बारीकियों में नहीं जाना पड़ता, वो आप लिखते हैं और वो आपका लिखा हुआ जो है ये ठीक होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो समझने वाली होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के हवाले से एक आपको स्ट्रक्चर जो बेसिक है उसकी समझ आ गई है तो बाकी जो है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हम बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें हम देखें ना, ऊपर हमने क्या किया था कि हैड को सब्जेक्ट से पहले ले गए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमने यही करना है कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इससे जब हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो जस्ट आपने हैड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, बाकी इसमें जो है मजीद कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं अभी स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि ये हैड जो नॉट से पहले आ रहा था उसमें नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये सब्जेक्ट से पहले चला गया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस डिटेल ऑफ एक्शन सिंस फार होगा, सिंस होगा या फार होगा और प्लस रेफरेंस टू टाइम होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो व्यूअर्स ये थे चारों तरह के सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज। अगर आपको इनकी समझ आ गया तो मेरे ख्याल में सेंटेंसेस तो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन चलें आपकी सूरत के लिए थोड़ा रीड इसको कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन हमने कर लिया था जी इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का। आप जरा सेकंड पर्सन की तरफ आते हैं। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock। आप 3 बजे से जो है खत लिख रहे थे, ये आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर है। प्लूरल भी जो है यू ही होगा, आप एक बंदे को मुखातब कर रहे हैं, 10 बंदों से मुखातब हैं, आप यू ही यूज करेंगे। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। आप 2 घंटों से खत लिख रहे थे। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी सूरत ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज नहीं करना पड़ता, वो हैड भी नहीं रहेगा और ना ही आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। तमाम तरह की सिचुएशन में दोनों चीज़ें सेम ही रहेंगी, तो ये आपके लिए इजीनेस है जी। आगे आ जाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 PM। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आ गया। वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से खत लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस है। आलिया हैड बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस 1990। अब ये 1990 पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसमें सिंस आ गया। इट हैड बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से गेंद से खेल रहा था या थे, मेल हो या फीमेल हो, जानवर के लिए इट यूज होता है। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो 2 hours आ गया। थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग। वो शाम से खत लिख रहे थे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस है। इसी तरह अहमद एंड फयाज हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 weeks। अहमद और फयाज जो है वो 2 हफ्तों से नावल लिख रहे थे। अब यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आ गया जी। अब अगर हम बात करें इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की तो सिर्फ नॉट ही आएगा बीच में, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और तो कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट पर्सन की बात करें, आई हैड नॉट बिन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा था। वी हैड नॉट बिन राइटिंग ए बुक फॉर 4 years, हम 4 सालों से बुक नहीं लिख रहे थे। अब ये सिंगुलर, ये प्लूरल है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं है। यू हैड नॉट बिन राइटिंग ए लेटर सिंस 3 o'clock, आप 3 बजे से खत नहीं लिख रहे थे। यू हैड नॉट बिन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 hours, आप 2 घंटे से नावल नहीं लिख रहे थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाए, शी हैड नॉट बिन राइटिंग ए लेटर सिंस 3 PM, वो 3 बजे से जो है वो खत नहीं लिख रही थी। हैड नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से लेटर नहीं लिख रहा था। आलिया हैड नॉट बिन राइटिंग अ नॉवल सिंस 1990, आलिया 1990 से एक नॉवल नहीं लिख रही थी। इट हैड नॉट बिन प्लेइंग विद बॉल फॉर 2 hours, ये 2 घंटे से बॉल के साथ नहीं खेल रहा था या रही थी। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ रहे, दे हैड नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग, वो शाम से खत नहीं लिख रहे थे। अहमद एंड फयाज हैड नॉट बिन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 hours, अहमद और फयाज जो है वो 2 घंटे से खत नहीं लिख रहे, नॉवल नहीं लिख रहे थे। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें हैड ही सामने पहले आ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। हैड आई बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खत लिख रहा था। हैड वी बिन राइटिंग अ बुक फॉर 4 years, क्या हम 4 सालों से किताब लिख रहे थे। हैड यू बिन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock, क्या आप 3 बजे से खत लिख रहे थे। हैड यू बिन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से नावल लिख रहे थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहे हैं, हैड शी बिन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 PM, क्या आप 3 बजे से खत लिख रही थी। हैड ही बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खत लिख रहा था। हैड आलिया बिन राइटिंग अ नॉवल सिंस 1990, क्या आलिया 1990 से खत लिख रही थी। हैड इट बिन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से बॉल के साथ खेल रही थी। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएं, हैड दे बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खत लिख रहे थे। हैड अहमद एंड फयाज बिन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 weeks, क्या अहमद और फयाज 2 हफ्तों से नावल लिख रहे थे। अब अहमद और फयाज आ गया तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फॉर्म नहीं चेंज होगी सिंगुलर प्लूरल से। हैड ही आएगा, हैड भी नहीं आएगा सब में, और वर्ब की फॉर्म भी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रही है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, यानी मनफी सवालिया। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब क्वेश्चन के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, आप उसमें पूछ रहे हैं, तो फिर मनफी सवालिया का क्या तुक बनता है। देखिए मनफी सवालिया यानी जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जो क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये आप ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो साथ में आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगला बंदा हमें नेगेटिव रिप्लाई करेगा, ना में जवाब देगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ यार तुम उस वक्त ये काम नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब है एक्चुअल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बंदा मुझे रिप्लाई में ना कहेगा कि नहीं यार उस वक्त मैं ये काम नहीं कर रहा था। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं जी। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, सेंटेंसेस को जरा देख लेते हैं। हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा था। हैड वी नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 4 years, क्या हम 4 सालों से किताब नहीं लिख रहे थे। हैड यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock, क्या आप 3 बजे से एक लेटर नहीं लिख रहे थे। हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 PM, क्या वो 3 बजे से खत नहीं लिख रही थी। हैड यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रही थी। हैड आलिया नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस 1990, क्या आलिया 1990 से नावल नहीं लिख रही थी। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से गेंद के साथ नहीं खेल रहा था या रही थी। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाता है, हैड दे नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रही थी। हैड अहमद एंड फयाज नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 weeks, क्या अहमद और फयाज 2 हफ्तों से नावल नहीं लिख रहे थे। तो व्यूअर्स ये आपका मुकम्मल हो गया जी टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।